हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ किचन कुकिंग टिप्स जो आप लोगों को डेली लाइफ में किचन में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। चलिए फिर देख लेते हैं बिना कोई देरी किए बहुत ही कमाल की किचन से जुड़ी हुई किचन कुकिंग टिप्स। तो यहाँ पे सबसे पहली वाली टिप्स है आटा को छानने को लेकर। अक्सर हम आटा छानते हैं तो आटा छानते छानते इस तरीके से साइडों में निकलता है। तसली में जब हम आटा छानते हैं तो इस तरीके से साइडों में से निकलने लगता है, फैलता है, जिससे हम हमारी जो स्लिप है वो गंदी होती है और उसे हम फिर साफ़ करना पड़ता है हमें बार बार। तो टाइम हमारा वैसे ही वेस्टेज में जाता है। और आटा हम छानते तो इस तरह की कुछ गुठलियाँ टाइप की, मसूरी टाइप की पड़ जाती है, तो इन्हें भी हमें तोड़नी पड़ती है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ में टिप्स शेयर कर रही हूँ कि इसको हम किस तरीके से आटा को बिना फैले छान सके और इसमें जो ये मसूरियाँ हैं ये वैसे ही पड़ जाए। तो यहाँ हमें लेनी है इस तरीके से चलनी, और जिस कंटेनर या बर्तन से हम डालते हैं तो उसको इस तरीके से पलट कर इसी के ऊपर कर दीजिए और फिर इस तरीके से आप घुमा दीजिए। ना तो आपका आटा फैलेगा और ना ही आपके आटे में मसूरियाँ रहेंगी। तो ये देखिए इस तरीके से आपका आटा भी नहीं फैलेगा और आप बहुत अच्छे से आटा छान भी सकते हो। तो इस तरीके से आप आटा छानिए जिससे आपका आटा बिल्कुल भी नहीं फैलेगा और आपका काम भी और भी आसान हो जाएगा। इधर उधर आटा फैलने से चींटियाँ भी लगती है तो वो भी नहीं लगेंगी। तो इस तरीके से अगर आप आटा छानोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो अगली टिप्स है हमारी आटा को गूंदने को लेकर। कई बार क्या होता है कि हम जब आटा कम लगाना होता है या फिर हमारे हाथों में कट लगा होता है या फिर हमने मेहंदी लगाई होती है या फिर नेल पेंट लगाई होती है, तो हाथों में नेल पेंट मेहंदी छूटने का डर रहता है और नेल पेंट तो ज़्यादा आटे में छूट ही जाती है जब हम आटा गूंदते हैं। तो इसको हम बिना हाथ ख़राब किए किस तरीके से आटा गूंदे, तो यहाँ हमें लेनी है इस टाइप की पॉलीथीन हमें यूज़ में लेनी नहीं चाहिए, लेकिन जब इमरजेंसी हो या फिर हमारे हाथ में कट लगा हो, हमें हाथ ख़राब नहीं करना हो, तब हमें इसे यूज़ में लेना है। तो इस तरीके से हमें पॉलीथीन में आटा डाल लेना है नमक डालकर, और उसके बाद में हम इसको किस तरीके से लगाएंगे जिससे हमारा हाथ भी ख़राब नहीं होगा और आटा भी एकदम बहुत अच्छा मुलायम सॉफ्ट गूँथे जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा आप पानी करिएगा, ज़्यादा आपको पानी नहीं करना। और इतना जल्दी आप आटा लगाओगे कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि इतना जल्दी आटा लग भी सकता है क्या। इस तरीके से आपको आटे को गूंदना है, बस इसी तरीके से पहले अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। इस तरीके से जब आप मिक्स करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से आटा मिक्स हो जाएगा। फिर हमने थोड़ा सा और पानी लिया है क्योंकि हमें इसमें थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि हल्का हल्का ड्राई आटा है, तो सूखा हुआ आटा को हमने देखकर और थोड़ा सा इसमें पानी किया है और इस तरीके से हम पलटते हुए इसमें इसको आटे को गूंदते रहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने सारे जो आटा है उसको इस तरीके से गूंदना शुरू किया है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप कुछ ही देर में झट से आटा को गूंद लोगे और ना ही आपके हाथ में कहीं आटा लगने वाला है बिल्कुल भी, और ये उधर उधर फैलेगा भी नहीं। बस एक ही हाथ से आप तुरंत आटा लगा लोगे। कई बार बहुत सारा आटा लगाना होता है तो उसके लिए नहीं, ज़रा सा अगर आप आटा लगाते हो तो उसके लिए बहुत ही ईजी टिप्स है। अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड और शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने आटा इस तरीके से गूंथ लिया है। पानी आपको सिर्फ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करना है क्योंकि अगर आप एक साथ में पानी डाल दोगे तो आपका आटा गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे आटा आप थोड़ा थोड़ा ही लीजिएगा और पॉलीथीन को थोड़ा ढीला ही छोड़िएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अब देखिए आटा गूंथ गया है। अब आपको लग रहा है कि पॉलीथीन में सारा आटा चिपक गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसमें आप लीजिए 1 चम्मच। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें क्या लिया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1 चम्मच घी। आप ऑयल भी ले सकते हो इसकी जगह, अगर आपके पास घी नहीं है तो, और घी है तो आप इसमें 1 चम्मच घी डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी लिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से गूंथ दिया है मैंने आटे को। आटा गूंदने के बाद में अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। घी डालने से क्या होगा कि ये और भी स्वाद और भी मुलायम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसमें 1 चम्मच भर के इसमें घी डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से इतना सा आपको इसमें घी डालना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो पॉलीथीन है उसमें आटा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और इस तरीके से आपको बस आटे को मुरझोड़ देना है जिससे ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने आटे को इस तरीके से गूँथा है। कई बार कई लोगों के हाथों में कट लग जाती है या फिर मेहंदी लगाई होती है, नेल पेंट लगाई होती है, कई बार हमारा मन भी नहीं होता है कि कौन हाथ ख़राब करेगा, तो इस तरीके से आप बिना हाथ ख़राब किए आटा को गूँध सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बस इसी तरीके से आटा को बिना हाथ ख़राब किए बहुत अच्छे से गूँध लिया था। तो अभी ये देखिए, आपको मैं दिखा देती हूँ इस तरीके से इसको निकाल करके हमारा जो आटा है वो कितने अच्छे से गूँथ लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से, और थैली में कहीं पे भी आप पॉलीथीन में देख सकते हो, कहीं पे भी आटा बिल्कुल भी नहीं रहा है और आटा एकदम सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप से आपको पसंद आई होगी। तो अब चलिए बढ़ते हैं हम अगली वाली नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगली टिप्स है हमारी इस तरह की, जो तो सेफ्टी पिन तो हम सब लोग यूज में लेते हैं और इसको कई तरीके से हम यूज में लेते हैं। हम साड़ी में भी हमें सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हमें दुपट्टा लगाते हैं उसमें भी हमें सेफ्टी पिन की ज़रूरत होती है। खासकर महिलाएं सेफ्टी पिन बहुत ज़्यादा यूज में लेती है। तो इनको हम किस तरीके से यूज़ में ले, तो यहाँ पे हमारे पास जो नेकलेस होती है और बाई चांस हमारे नेकलेस की पीछे की जो हुक होती है वो निकल जाती है, गुम जाती है, और तो इमरजेंसी में हमें कहीं पार्टी वगैरह में जाना होता है, तो उसमें हम किस तरीके से इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेफ्टी पिन इस तरीके से लगा लीजिए और उसके बाद में फिर आप पीछे इसको लगा कर आप कहीं भी इमरजेंसी में लगा कर जा सकती हो। तो इस तरीके से अगर आप सेफ्टी पिन को यूज़ में लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, और ये ज़्यादातर आप इमरजेंसी में ही यूज़ ले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर आप बाद में हुक लगा सकते हो, लेकिन नेकलेस में इस तरीके से भी, अगर आपके नेकलेस में से पीछे का जो कुंदा है वो हट जाता है, तो इस तरीके से आप सेफ्टी पिन यूज़ में ले सकते हैं। तो छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो अगली टिप्स है फ्रेंड्स हमारी, इस टाइप की जो लिक्विड सब्ज़ी हम बनाते हैं, कोई भी XYZ सब्ज़ी हम बना लेते हैं और उसके बाद में फिर हम इसकी जो चम्मच होती है, कलछली होती है, उसको हम चलाते हैं, और चलाने के बाद जब हम गैस चूल्हे के ऊपर रख देते हैं तो इससे चूल्हा ख़राब हो जाता है और इससे हमारा काम और भी बढ़ता है, क्योंकि हमें ये बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो हम इसको जब भी कोई कटोरी या प्लेट में रखते हैं तो वो भी ज़्यादा ख़राब होते हैं। जैसे इसी के ऊपर हम जो प्लेट से ढकते हैं उसके ऊपर रखने से तो ये जो कलछी है ये हमारी गर्म हो जाती है, तो इसको हमें छू नहीं पाते हैं। तो इसको इस तरीके से हम ऊपर भी नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें इस तरह की जो कटोरी वगैरह हम रखते हैं तो ये बार बार नीचे इस तरीके से गिरती है, ये भी नहीं रुक पाती है, और नीचे जो सिप पट्टी है वो भी ख़राब होती है। तो इस तरीके की जो चिमटी यानी कि क्लिप क्लॉथ होती है उनको हम यूज़ में ले सकते हैं। तो इसको हमें किस तरीके से यूज़ में लेते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से इसमें लगा देनी है चम्मच में और कलछी में। तो आप कितना भी कैसे भी रख लीजिएगा, ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगी और ना ही ये गिरेगी। जब भी आपको ज़रूरत पड़े इसे हटाइए और फिर यूज़ में लीजिए और इस तरीके से इसे लगा दीजिए। तो छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। ये वाली टिप्स है हमारी चाय पत्ती, जब हम चाय बना लेते हैं और उसके बाद में जो चाय पत्ती होती है उसे हम ऐसे ही फेंक देते हैं। इसे ऐसे ही नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आती है, बहुत ही यूज़फुल रहती है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसे अच्छे से धुल लीजिए। इसे इस तरीके से धुलोगे ना तो इसके अंदर जो मिठास होगी वो सारी निकल जाएगी और सिर्फ इसमें अदरक और सिर्फ चाय ही पत्ती बचेगी। और ये दोनों बचने के बाद में फिर हम इसको किस तरीके से यूज़ में लेना चाहिए तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको आप आपके घर के जो पेड़ पौधे हैं उनमें आप इसको डालिए। ये खाद का काम करती है, क्योंकि पेड़ों की जड़ों में जब ये जाएगी तो ये खाद का काम करेगी, जिससे आपके पेड़ पौधे एकदम हरे भरे रहेंगे और इसमें फूल भी बहुत ज़्यादा आने लगेंगे। तो ये अपराजिता का जो पेड़ होता है इसमें बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। जैसे ही आप चाय पत्ती डालोगे आप 1 वीक में ही देखोगे कि इसमें बहुत सारे टहनियों में फूल आने लगेंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही कारगर है, क्योंकि मैं इसे अक्सर इसी तरीके से पेड़ों में डालती हूँ तो बहुत ज़्यादा इससे पेड़ों में फूल आने लगे थे। ज़रा सा पेड़ है और उसमें आप देख सकते हो कितने सारे फूल खिले हैं। तो इस तरीके से आप पेड़ों के बीच में इसको जड़ में डालिए और चाय पत्ती को, और आप 1 वीक में खुद असर देखिए कि आपका पेड़ जहाँ सूखने जा रहा होगा वहाँ पे आपका पेड़ 1 वीक में फूल देने लगेगा। बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही कमाल की टिप्स है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यूज़फुल टिप्स रहने वाली है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली टिप्स की ओर।
तो ये वाली टिप्स है हमारी। इस तरीके से जब हम टिफ़िन में रोटी रखते हैं तो नीचे की जो रोटी होती है वो पानी से पसीजी पसीजी सी हो जाती है और उसे हम खा भी नहीं पाते हैं। तो कैस्ट्रॉल में जब भी हम रोटी रखें तो इस तरीके से कपड़ा लगा के रखें, या फिर आप अगर कपड़ा नहीं लगा के रखना चाह रहे हो तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत बढ़िया टिप्स बताऊँगी। तो क्या करना है कि यहाँ पर आपको इस तरीके की जो लकड़ियाँ होती हैं वो रख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं नीम की ढाल लेके आई थी और उसको तोड़ के इस तरीके से कपड़ा भी रख सकते हो। अगर आप कपड़ा नहीं रखना चाह रहे हो तो उसके बाद आप इस तरीके से टिश्यू पेपर ले लीजिए और वो रख दीजिए, और उसके बाद में फिर आप इस पर रोटी रखिए। अब जब भी इसमें पसीने आएंगे तो नीचे रह जाएगा, पसीना पसीजती है तो वो इस तरीके से जो इसमें पानी की जो भाप का पानी बनता है वो नीचे रह जाएगा और आपकी जो रोटी है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप से आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो ये वाली टिप्स है हमारी नेल पॉलिश को छुड़ाने के लिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास नेल रिमूवर भी नहीं होता है, इमरजेंसी में हम देखते हैं कि ख़त्म हो गया है तो इसे हम किस तरीके से निकालें। नेल पेंट लगा के छुड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह ही जाती है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आप बहुत ही इजी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे परफ्यूम सबके घर में होती है, सबके पास में होती है, आप कोई भी परफ्यूम ले लीजिए और इस तरीके से आप जहाँ पे आपको नेल रिमूव करनी है, नेल पॉलिश पे से नेल पॉलिश रिमूव करनी है नेल पे से, और उसके ऊपर इस तरीके से आप लगा दीजिए परफ्यूम। और उसके बाद आप कोई टिश्यू पेपर या कॉटन लीजिए, बस साफ़ कर दीजिए। आपकी कैसी भी नेल पॉलिश होगी वो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगी। बस एक ही सेकंड लगेगी, ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं होगा। ज़रा सी देर में आपकी जो नेल पॉलिश है वो हट जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे छुड़ा सकते हो। तो छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसी तरह की यूज़फुल टिप्स देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं फिर अगली टिप्स की ओर। तो ये टिप्स है हमारी पोछा लगाने को लेकर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वाइपर पे किस तरीके से पोछा कपड़ा रखकर हम पोछा लगा सकते हैं। कई बार जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, लेडीज़ें वुमेन्स होती हैं, कई लेडीज़ें घुटनों से दुख नहीं पाती है, कोई बैठ नहीं पाती है, और कई सारी ऐसी हैं जो बेड के नीचे से पोछा नहीं निकाल पाती है। तो उसके लिए ये वाली टिप्स बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो यहाँ पे हमें लेना है इस तरीके से पर के ऊपर कपड़ा पोछे वाला। तो इस तरीके से मैंने यहाँ लगा दिया है पोछे का कपड़ा। तो यहाँ पे दोनों साइड से फोल्ड किया है और इधर नीचे से भी मैंने फोल्ड किया है। तो इस तरीके से आपको नीचे की साइड दे देना है और फिर आपको क्लिप लगा देनी है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरीके से जो चिमटियाँ हैं वो लगा दी हैं, और लगाने के बाद में फिर आप इस तरीके से दोनों साइड लगाइएगा और कपड़े जो पोछा का कपड़ा है उसको इस तरीके से पलट दीजिएगा। तो ये लगाने से ये इधर उधर गिरेगा नहीं। पहले तो आपको दिखाया ही था कि वो किस तरीके से हट रहा था, लेकिन इस तरीके से आप लगाओगे तो ये आपके बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, घर में कहीं पे भी आप इससे पोछा लगा सकते हो। बेड के नीचे से, अलमीरा के नीचे से, जहाँ जहाँ आपका हाथ नहीं जाता हो वहाँ से आप बहुत ही अच्छे से पोछा लगा सकते हो। कई लोग बैठ नहीं सकते हैं, खड़े खड़े पोछे लगाते हैं, तो वो इस तरीके से पोछा का कपड़ा लीजिए और वाइपर के ऊपर लगा दीजिए। लगाने के बाद फिर इस तरीके से आप पूरे घर में बहुत ही इजी पोछा लगा सकते हो। और सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि सर्दियों में भी आप इस तरीके से पोछा लगा सकते हो, हाथों में ठंडक नहीं लगेगी। तो यहाँ पे आप इस तरीके से पोछा लगाएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इस तरीके से आप घर में पोछा लगा लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और पसंद भी आई होगी। तो चलिए देख लीजिए, आप भी एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, आपको भी ये बहुत ज़्यादा काम की रहेगी। इस तरीके से आप अलमीरा के ऊपर या सॉकेट के ऊपर, जहाँ आपका हाथ नहीं पहुँचता, एसीओ के ऊपर, वहाँ पे भी आप इसे बहुत अच्छे से सफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें किस तरीके से गंदगी निकली है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसमें जो पोछा हमने लगाया है उससे गंदगी निकली है। आप छोड़ाकर दूसरी साइड भी कर सकते हो। पर जल्दी बढ़ते फिर अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर।
तो ये वाली टिप्स है, हमारे इस तरीके के कुकर के जो ढक्कन होते हैं उनके ऊपर जो रबड़ होती है वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है और बार बार हम इसे सही करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आप क्या करिए कि पहले इस रबड़ को गर्म पानी में 10 से 5 मिनट के लिए डाल दीजिएगा। गर्म पानी में डालने से ये अपनी से जगह पर आ जाएगी। तो सबसे पहले आप इसे गर्म पानी में डालिएगा, यहाँ गर्म पानी कर लीजिएगा और उसमें डालने के बाद फिर इसको इस तरीके से साफ़ कर लीजिएगा और फिर आप इसे क्या करिए कि फ्रीज़र में इसको लगा दीजिए। तो यहाँ आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में लगा दीजिएगा। तो यहाँ मैंने इसको 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में लगा दिया था। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया और फिर 15 मिनट बाद में मैं फिर इसे निकालूंगी और इसमें जो पहले जितना सॉफ्ट था अब ये देखिए इतना ड्राई इतना टाइट हो गया है कि आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ में ले सकते हो। तो ये आपके जो रबर है इसमें बहुत अच्छे से फिट भी हो जाएगा। पहले ये थोड़ा लूज था और अब ये बहुत अच्छे से फिट हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको फेंकिएगा नहीं, इसे यूज़ में ले सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी और आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो अगली टिप्स है हमारी घर के जो साफ़ सफाई को लेकर, ये है हमारी किचन में जो चिमटा होता है उसको लेकर। तो आज मैं किचन के चिमटे से आपको इतनी अच्छी टिप बताने वाली हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो यहाँ पे हमें ले लेना है चिमटा। चिमटा लेने के बाद में हमारे पास में बच्चों के सॉक्स तो रहते ही हैं जो कई बार गुम जाते हैं, एक पेयर गुम जाती है एक पेयर रह जाती है। तो इस तरीके से आप बच्चों के सॉक्स ले लीजिए और सॉक्स लेने के बाद में फिर आप इन्हें चिमटे के ऊपर इस तरीके से पहना दीजिए। तो यहाँ पे आप सॉक्स को पहले ही गीला कर लेना, चाहे बाद में गीला कर लेना हल्का सा। तो मैंने इस तरीके से जो सॉक्स है उसके चिमटे के ऊपर पहना दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से लगाने के बाद में आप इस पर कोई रबड़ फिक्स कर दीजिए या फिर आप कोई भी धागे या उससे इसको बांध दीजिए। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसके ऊपर रबड़ फिक्स कर दे रही हूँ तो जिससे ये इधर उधर नहीं होगा सॉक्स हमारा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से चिमटे के ऊपर रबड़ लगा दिया है। अब दूसरी साइज़ का भी मैं इस पर पहना देती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से आपके घर में जो चिमटा है उसे यूज में लीजिएगा और जो सॉक्स आपके पास गुम जाते हैं जो पेयर, उनको भी आप इस तरीके से यूज में ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड में सॉक्स को अच्छे से पहना दिया है। तो अब मैं इसके ऊपर जो रबर है उसको और भी अच्छे से सेट कर देती हूँ ताकि ये इधर उधर होए ना। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से दोनों तरफ में ऊपर से गैजेट्स है उसको अच्छे से लगा दिया है। आप इसके ऊपर धागा भी बांध सकते थे लेकिन मैंने यहाँ रबर का ही यूज़ में लिया है। अब हमें इसे हल्का सा गीला कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको गीला कर लेती हूँ हल्का सा, जिससे ये गीला करने से और भी अच्छे से वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इस पर कुछ बूंदे पानी की डाल दी है। तो इस तरीके से आप भी इसको गीला कर लीजिएगा, चाहे तो आप पहले भी गीला कर सकते हो या फिर आप इस टाइम भी इसको गीला कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको अच्छे से गीला कर लिया। अब इसको हम किस लिए यूज़ लेंगे, तो अभी फ़िलहाल में हमारे बार त्योहार भी आ रहे हैं तो उन पे हमें घरों की सफाई तो करनी है, तो हमें जाला भी निकालना है। तो जो गेट की कुंडी है उसको आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हो, जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँचता है उन जगह को आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ इससे आप इस तरीके से क्लीन करोगे तो यहाँ की जो गंदगी होगी, जो मिट्टी धूल होती है, कई बार हमारे उंगलियाँ नहीं पहुँचती है तो उनको हम इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गेट की कुंडी के पीछे साइड की जो मिट्टी थी उसको अच्छे से निकाल दिया। जो मकड़ियों ने जाला वगैरह निकाल लगाया हुआ था वो भी अच्छे से हट जाएगा। तो आप इस तरीके से इससे क्लीन करिएगा। गेट की कुंडी हुई, अलमीरा कुंडी हुई या फिर हमारी जो खिड़कियाँ वगैरह होती है उन पे भी हमारी उंगलियां नहीं जाती है तो उनको भी हम इस तरीके से इससे क्लीन कर सकते हैं। तो ये सारी जो मिट्टी गंदगी है उसको निकाल देगा, बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। तो आप भी एक बार इस तरीके से आपके घर की जितनी भी जहाँ जहाँ आपका हाथ नहीं पहुँचता हो वहाँ वहाँ जगह पर आप अच्छे से इसे क्लीन कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरीके से आपकी अलमीरा वगैरह उनको भी आप साफ़ कर सकते हो। आपकी अलमारी है उन पे भी आप सफाई कर सकते हो, जाली वाली है उनको भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह की यूज़फुल टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ये टिप है हमारी नेल पेंट को लेकर। कई बार क्या होता है कि हमें कहीं शादी पार्टी में कहीं भी जाना होता है, बर्थडे में, या फिर हमें नेल पेंट लगानी होती है हमें जल्दी जल्दी में, तो हम नेल पेंट लगाते हैं। तो लगाती टाइम क्या होता है कि कई बार हमसे नेल पेंट गिर जाती है या फिर ढुट जाती है, तो उससे नेल पेंट नीचे ज़मीन में गिर जाती है और ये जो हमारा फर्श है उसको ये सही गंदा कर देती है, सही से क्लीन हम इसे कर नहीं पाते हैं। बार बार जब हम इसे साफ़ करते हैं या तो फर्श को इतना गंदा कर देती है कि देखने में हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो हमें क्या करना है जिससे कि हमारा फर्श एकदम क्लीन हो जाए और नेल पेंट गिरने पर हमारा जो मतलब फर्श है वो गंदा ना हो। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ में बहुत अच्छी टिप शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब भी हम नेल पेंट लगा रहे हैं तो उस टाइम अगर हमारी नेल पेंट गिर जाती है तो आपको तुरंत क्या करना है कि उसके लिए आपको लेना है यहाँ पे 1 स्पून भरकर नमक। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस नमक को हम खाते हैं वही वाला हमें नमक इसमें लेना है। नमक का हम यहाँ पे यूज़ करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये नेल पेंट गिर गई है, तो इसको मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगी कि इसे हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, और वो भी नमक के ज़रिए। तो यहाँ पे हमें लेना है 1 स्पून भर के इस तरीके से नमक। तो नमक यहाँ पे आपको इस तरीके से इसके ऊपर डाल देना है तुरंत ही, उसी टाइम। अगर उसी टाइम नहीं डाल रहे हो, अगर आप बाद में भी नमक से क्लीन करना चाह रहे हो तो बाद में भी कर सकते हो। जैसे एक साइड इधर में आप देख सकते हो थोड़ी सी अलग से पहले की लगी हुई थी, तो यहाँ पे आपको नमक लेके कुछ इस तरीके से रब कर देना है। रब आपको बस ऐसे ही करना है जिससे नेल पेंट है जो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। आपका जो नेल पेंट कैसा भी गिर गया होगा, कैसा भी नेल पेंट होगा, वो भी आपके फर्श को एकदम क्लीन साफ कर देगा। आपको देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको जो टेंशन रहती है ना कि फर्श ख़राब रह जाएगा, ख़राब रह जाएगा, तो ख़राब नहीं रहेगा। यहाँ पे जो जिसको अभी मैं फ़िलहाल में रब कर रही हूँ, ये बहुत पहले की गिरी हुई थी, एकदम सूखी हुई थी, तो उसे भी देख सकते हो एकदम बहुत अच्छे से ये क्लीन हो गई है। तो आप भी इसी तरह जब भी अगर आप नेल पेंट लगा रहे हो या फिर आपकी नेल पेंट गिर गई है तो उसको आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर आप इसको क्लीन कर लीजिए और आप देख सकते हो कि ऐसे लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे हमारी नेल पेंट गिरी भी है। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी। तो इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी तरह की यूज़फुल टिप्स और लेके आती रहूँगी। तो फिर मिलूँगी मैं आपको अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स करके ये ज़रूर बताएं कि आप मेरी ये वीडियो किस जगह, किस शहर से देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। और आपके एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड ट्रिक्स फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स।